हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आर्य शर्मा मैथ चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 20 है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री, AB बाइसेक्ट्स एंगल A एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, फाइंड एंगल B। इसमें क्लू दिया है, सिर्फ एक एंगल दिया है, एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री। बाकी बोल रहा है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि टू सेम पार्ट में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये पॉइंट यहाँ A है, I है आपका 60 डिग्री, तो कोई लाइन इसको बाइसेक्ट करता है A को, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30 और यहाँ क्या हो जाएगा भी 30। ये होता है बाइसेक्ट का मतलब। गेटिंग? तो बाइसेक्ट एंगल A एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। AD जो लाइन है, मतलब A से कोई लाइन AD खींचा गया है जो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इस एंगल B के वैल्यू को फाइंड करना। तो बहुत ही सिंपल है, ये देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम बनाएंगे तो सॉल्यूशन गिवन दैट, ये तो मेन कंसेप्ट है भाई। क्या गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री और AB बाइसेक्ट्स AB बाइसेक्ट्स एंगल A और क्या है, AD परपेंडिकुलर टू BC। ये फर्स्ट गिवन है, ये वाला गिवन है और ये वाला गिवन है। और इसी तीनों में से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ABC बोल रहा है कि एंगल A 100 डिग्री, ये क्या है हमारा 100 डिग्री, और A से D एक हम लाइन ड्रॉ किए हैं जो इसको परपेंडिकुलर पर कट कर रहा है, परपेंडिकुलर। आई क्या है, ये जो हमारा D है, ए को बाइसेक्ट कर रहा है। AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट एंगल A, AB AD बाइसेक्ट है, AD AB नहीं है, AD बाइसेक्ट एंगल A। ये हमारा D है जो परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, A को बाइसेक्ट कर रहा है। जब ये AD A को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब क्या है 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा 50, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 50। गेटिंग नॉट गेटिंग? तब क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल B। एंगल B को फाइंड करना मतलब ये एंगल फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं ये 50 है, ये तो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, तो 90 हो जाएगा। तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, 40 डिग्री हो जाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन इसको कंसेप्ट से कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, उसको जान लीजिए। सिंस या फ्रॉम ट्रायंगल ABC angle A is equal to 100 degree and AD bisects of A, therefore angle BAD is equal to 100 by 2 means 50 डिग्री। तो BAD हमारा क्या हो गया 50 एंड एंगल DAC is equal to 50 डिग्री। डन। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BAD एंगल B प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ADB 180 डिग्री, since all angles of triangle is 180 degree. Okay, here I can write angle B
एंगल बी ए डी कितना है मेरा 50 डिग्री। एंगल ए बी डी कितना है ए डी बी बी ए डी हमारा 50, ए डी बी क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। गेटिंग? और वी कैन राइट एंगल बी प्लस 140 डिग्री is equal to 180 degree, or we can write here, I can write angle B is equal to 180 डिग्री। तो ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस का माइनस हो जाएगा, एंगल B is equal to 40 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर। तो इस बेहतरीन कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आई एम गोइंग टू सॉल्व। इन ट्रायंगल ABC एंगल A is equal to 50 डिग्री, एंगल B is equal to 70 डिग्री एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C meets AB in D। अब एंगल C का जो बाइसेक्टर्स है AB वो D पर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स ADC एंड BDC। अब जैसे एक हम डायग्राम बनाते हैं तब मामला और प्रकाश में आएगा। एंगल C मीट्स AB इन D, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट्स AB इन D। मान लीजिए ये C है, A है और B है। बाइसेक्टर एंगल C AB, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C AB इन D। अब इसका जो बाइसेक्टर है इसको हम बोल रहे हैं CD, है ना। D पर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। और एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री यहाँ है। एंगल B आपका क्या है 70 डिग्री। थोड़ा सा साइड लिख लें। फिफ्टी 70 डिग्री डन। तो अब बोल रहा है कि हम क्या फाइंड करना है, एंगल ADC ये वाला एंगल और एंगल BDC ये वाला एंगल। गेटिंग? तो ये हमको कब पता होगा, जब हमको ये पता होगा ये दोनों एंगल। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इससे एंगल A गिवन है, एंगल B गिवन है, एंगल C भी फाइंड कर सकते हैं। जब पहले एंगल C फाइंड करेंगे तो क्या कर लेंगे, हम इसको भी फाइंड कर लेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले क्या फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए। तो हमको फाइंड करने के लिए ये फाइंड करना है, जाहिर सी बात है। तो ये फाइंड करना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले C को चाहिए। तो तब C को हम जब बाइसेक्ट करेंगे तब ये दोनों हमको क्या होगा, मिल जाएगा। तब क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन गिवन दैट। क्या गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, और क्या है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C मीट्स AB इन D। फाइंड क्या करना है, एंगल ADC एंगल BDC। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले C चाहिए। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC। नाउ क्वेश्चन शुरू कैसे करना है इसको पता होना चाहिए। जो फाइंड करना होता है तो उसको फाइंड करने के लिए और क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो हम उसको वहां से चलेगा शुरू करेंगे, उसको फाइंड करेंगे सबसे पहले। फ्रॉम ट्रायंगल ACB एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A हमारा है 50 डिग्री प्लस B 70 डिग्री प्लस एंगल C 180 डिग्री। तो यह हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल सी चाहिए तो क्या होगा 180 माइनस 180, ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो एंगल सी क्या होगा मेरा 60 डिग्री। हमको सबसे पहले ये क्यों फाइंड किए एंगल सी, क्योंकि उसको फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए हमको ये जरूर चाहिए, तभी इसलिए हम सबसे पहले इसी को फाइंड कर लिए। बाकी और टीचर क्या करते हैं सबसे पहले इसी को फाइंड करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल स्टेप से और स्टेप से करेंगे तो बच्चे समझ पाएंगे। अब सिंस एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड CD bisectors of angle C, therefore angle ACD is equal to 30 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है 60/2 means 30 and angle BCD is equal to 30 डिग्री। हो क्या करना है इसको फाइंड करना है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे ACD या ACD फ्रॉम ट्रायंगल ADB ले लीजिए, ADC कोई दिक्कत नहीं, ADC तो एंगल ACD प्लस एंगल A प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ACD क्या होगा मेरा 30 डिग्री प्लस एंगल A 50 प्लस एंगल ADC 180 डिग्री। तो एंगल ADC बराबर 50 प्लस 30 हो जाएगा, ये हमारा 80 प्लस AC इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 80 क्या हो जाएगा मेरा 100 डिग्री। डन, एनी कंफ्यूजन नॉट। तो ADC अपना क्या हो गया 100 डिग्री। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं ABC, क्या लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BDC एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल क्या फाइंड करना है BDC 100 डिग्री। एंगल B हमारा क्या है 70 प्लस 30 इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 180। एंगल BDC बराबर क्या जाएगा 180 और माइनस 7 प्लस 30 100, तो अपना क्या हो जाएगा मेरा 80 डिग्री। तो एंगल BDC क्या होगा मेरा 80 डिग्री। डन, तो इसको हम एक फ्रेम में राइट कर लें, वन फ्रेम में, तो हो जाएगा मेरा 60 एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल ADC इज इक्वल टू 100 डिग्री और एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, दिस इज आवर राइट आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस बेहतरीन कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। गाइस आज के लिए बस इतना ही, कि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।